ठंड लग तो नहीं रही है? पक्का? आज समय काफी हो गया है, इसलिए जितने साथी जो इधर उधर चहल पहल कर रहे हैं वो सारे साथी शांतिपूर्वक बैठ जाएं और मेरा वक्तव्य और इसके बाद शायद आयोजन कमेटी ने कोई तय कर रखा है, इसके बाद अपन शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जो मांगे हैं जो संविधान में निहित है और ये हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ के अपना त्याग बलिदान देके ये मांगे अंग्रेजों से और तत्कालीन जो संविधान निर्माता थे उनसे जो मनवा के संविधान में निहित की गई है, इन महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। आरक्षण महारैली हमारे आदिवासी इलाके के अंदर आजादी के बाद से लगा के आज तक आरक्षण को लेके हमेशा भ्रम पैदा किया गया और भ्रम पैदा करने के बाद समय समय पे अलग अलग तरीके की अधिसूचना लाए ये लोग और अधिसूचना ला के हमारे ही खिलाफ नीतियां बनाई और हमारे ही खिलाफ नीतियां बना के हमसे तालियां बजाने का काम किया था आज तक इन लोगों ने। ये जो आज कारवा बैठा हुआ है, ये जितने जो गणवीर हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात रखी, एक 2013 की अधिसूचना सबकी जबान पे है, सबके दिमाग में है और जब 2013 की अधिसूचना जारी की अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था को लेके, तो हमारे लोगों को बताया गया कि आपके फायदे के लिए है, आपके बच्चे इससे नौकरी लगेंगे और हमारे पढ़े लिखे तो ठीक है लेकिन बेचारे हमारे कभी स्कूल नहीं गए, वो माँ बाप खुश हो गए कि अच्छी अधिसूचना आई है, हमारे लड़के कांस्टेबल बनेंगे, हमारे लड़के आरएस बनेंगे, हमारे लड़के डॉक्टर बनेंगे। लेकिन 2013 की अधिसूचना ऐसी थी, 2013 से लगा के आज 2025 हो गया और इतने सालों के अंदर मैंने हर भर्ती का डाटा निकाल रखा है, लेकिन समय अभाव की बात करें तो मैं 1 या 2 भर्तियों का उदाहरण बता पाऊंगा। अब इन लोगों ने कहा सबसे पहले हम पुलिस भर्ती को ही ले लें, क्योंकि पुलिस भर्ती को इसलिए लेते हैं कि हमारे इस समाज सर्टिफिकेट लगा के पुलिस कर्मचारी अधिकारी बनते हैं और बनने के बाद अपने आप को 30 मार का समझते हैं और हमारे गरीब भाइयों को अंदर जेल में डालने का काम करते हैं। सब नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उस सर्टिफिकेट का कर्ज नहीं उतारना जानते हैं। साथियों, पुलिस भर्ती की अगर बात करें, पिछले 2013 से लगा के 2013 की भर्ती अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 939 पद आए और हमें मिलने चाहिए थे जो अधिसूचना जो कह रही है 45%, 5%, 50% उस आधार पे हमें मिलने चाहिए थे 423 पद और मिले कितने? 414 पद। दूसरी ओर इस अधिसूचना में कहा गया कि 50% ऑनर आरक्षित, उसमें किसी भी वर्ग का पात्र अभ्यर्थी उसमें जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? 2013 की भर्ती के अंदर 50% के हिसाब से जो अनारक्षित पद 470 पद आए अनुसूचित क्षेत्र में और 470 में से हमारे एसटी के बच्चे जा पाए 8 बच्चे। और वही जब उनकी पदोन्नति हुई, जो एसटी के और एससी के बच्चे ओपन कैटेगरी में गए थे, एसटी के गए थे 8 और एससी के गए थे 5, लेकिन इनका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में पदोन्नति हुई। तो जब पदोन्नति हुई तो उनकी पदोन्नति उस सामान्य कोटे से ना होकर एसटी कोटे के अंदर ही की गई। वही कहानी 2016, 2018 और इन तीनों भर्तियों की अगर डाटा बात करें तो कुल पद आए थे 2312 और 2312 में से हमारे भाई लगे 828 और जो 75% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर 828 और बाकी जो 50% अनारक्षित की बात करें उसमें 1359 बच्चे
इसलिए लगे। एक बाप के अगर 4 बच्चे हो और 4 बच्चे में किसी एक बच्चे के साथ अन्याय होता है तो उसका भी अधिकार बनता है कि मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। यहां तो शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित संवैधानिक प्रावधान है 244(1) के तहत, उसमें यहां पर विशेष अधिकार हमको दिया गया है और उल्टा हमारे ही साथ अन्याय किया गया। इसी तरह वन विभाग की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, इन सारी भर्तियों का निकाल के मैं डाटा लाया हूं, लेकिन समय अभाव में पूरा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन यह बात जरूर बताऊंगा, वो 2013 की अधिसूचना के कारण हमारे आदिवासी भाइयों के लगभग 4 से 5 हजार नुकसान भर्तियां हुई। 4 से 5 हजार हमारे भाई नौकरी लगते। अब समझ लो इतने भाई नौकरी लगते अलग अलग विभागों में। एक परिवार से एक आदमी नौकरी लगता है तो उसकी पूरी पीढ़ियां सुधर जाती है, पूरी पीढ़ियां सुधरती है। इतना बड़ा नुकसान हुआ और हमारे लोगों से तालियां बजा दी कि 2013 की अधिसूचना बाहर वालों को बंद कर दिया, आपको दिलाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी इलाके के लिए काला कानून है और ये काला कानून साबित हुआ। उसी वजह से हमारे 4 से 5 हजार परिवार आज भी जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, करनी चाहिए, हम भी कहते हैं आप करो। लेकिन बात इस बात पे आती है कि जिन्होंने आरक्षण बेचने का काम किया, जिन्होंने 2013 की अधिसूचना लागू की, वही आज आरक्षण की बात करने आ रहे। आप सत्ता में चले गए, कहने लगे मैं विरोध में जाके काम नहीं कर सकता हूं तो मुझे जाना पड़ेगा। आप गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको रैलियां और सभा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिलाना ही है वास्तविक तो आप जाके सत्ता में हो, दिला दो। रैलियां करके हमारे बेरोजगार भाइयों को क्यों बेवकूफ बना दो। वर्गीकरण की बात आए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हरियाणा का एक मामला था एससी समुदाय से, और सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी दोनों के लिए थोप दिया गया कि उप वर्गीकरण करेंगे, और हमारे भोले भाले भाइयों को फिर गुमराह करना शुरू कर दिया, कह दिया कि मीणा को अब नहीं मिलेगा, अब भिलो को मिलेगा। उधर इलाके में कह रहे अब तुमको नहीं मिलेगा, अब सहरिया को मिलेगा। फिर कह रहे इनको नहीं मिलेगा, अब घराचियों को मिलेगा। उपवर्गीकरण करना है और उपवर्गीकरण राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर उपवर्गीकरण